दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया पूरी शुरू होने के बाद अब चुनाव प्रचार में तेजी आने लगी है। सभी पार्टियों के नेता अपने प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं। पिछले 2 विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी और भाजपा के बीच आमने सामने की लड़ाई थी, लेकिन इस बार त्रिकोणीय मुकाबला होने के आसार बन रहे हैं। इससे किसी भी पार्टी के लिए चुनावी लड़ाई आसान नहीं है। चुनाव प्रचार में इसकी झलक भी दिख रही है। तीनों पार्टियों में लोक लुभावन योजनाओं की घोषणा करने की होड़ लगी हुई है। वर्ष 2008 तक के चुनाव में कांग्रेस व भाजपा के बीच सीधी लड़ाई थी। पहले एक चुनाव में भाजपा, उसके बाद लगातार 3 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को जीत मिली। अब दिल्ली का चुनावी परिदृश्य बदल गया है। भ्रष्टाचार विरोधी अन्ना हजारे के आंदोलन से उपजी आम आदमी पार्टी वर्ष 2013 में पहली बार चुनाव मैदान में उतरी थी। पहले ही चुनाव में उसने दिल्ली के चुनाव को त्रिकोणीय बना दिया। पार्टी को बहुमत तो नहीं मिला, लेकिन कांग्रेस के समर्थन से सरकार बनाने में सफल रही। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री बने और 49 दिनों के बाद इस्तीफा दे दिया। उसके बाद वर्ष 2015 के चुनाव में आपने कांग्रेस को 0 व भाजपा को 3 पर समेटते हुए 70 में से 67 सीटें जीतकर प्रचंड बहुमत से सरकार बनाई। वर्ष 2020 में भी 62 सीटें जीतने में पार्टी सफल रही। इस बार आपके सामने चौथी बार सत्ता प्राप्त करने की चुनौती है। वहीं वर्ष 1998 से सत्ता से दूर भाजपा वापसी के लिए चुनावी रण में उतरी है। कांग्रेस को उम्मीद है कि वह दिल्ली में अपने राजनीतिक जमीन को वापस प्राप्त करने में सफल रहेगी। इसके लिए उसने पूरी ताकत झोंक दी है। इसके नेता शीला दीक्षित के 15 वर्षों के कार्यकाल में हुए कार्यों को जनता के सामने रखने के साथ आपके भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आपको घेर रहे हैं। दोस्तों, पिछले 3 चुनाव में की तरह इस बार किसी पार्टी या चेहरे को लेकर जनता में कोई उत्साह नहीं दिख रहा, यानी किसी भी पार्टी की लहर नहीं है। आप 10 वर्षों से दिल्ली की सत्ता में हैं। इस सरकार पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप, प्रदूषण की समस्या, यमुना में गंदगी, कूड़े के पहाड़ व स्वच्छता, जर्जर सड़कें, पेयजल समस्या आदि को लेकर लोगों में कुछ नाराजगी भी है, लेकिन ये नाराजगी इतनी भी नहीं है कि आपको कोई भारी नुकसान होता दिखे। अभी भी आप संयोजक अरविंद केजरीवाल की यहाँ के लोगों, विशेषकर गरीब व निम्न मध्य वर्ग में अच्छी पकड़ है। उन्हें भी सरकार व विधायकों के प्रति नाराजगी का आभास है। यही कारण है कि उन्होंने बड़ी संख्या में अपने विधायकों के टिकट काटे हैं। 20 नए चेहरों को आगे करके नाराजगी को कुछ कम करने की कोशिश की है। लेकिन दोस्तों, हम आपको बता दें कि एक चर्चा यह भी है कि अरविंद केजरीवाल कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व में अंदर खाने एक बातचीत चल रही है कि अगर फ्रैक्चर्ड मैंडेट आता है, किसी को भी पूरी तरीके से बहुमत नहीं मिलता है और कांग्रेस इस पोजीशन में रहती है कि वो अरविंद केजरीवाल को समर्थन दे दे 2013 की तरह, तो अरविंद केजरीवाल सरकार बना ले, तो इस पर भी एक तरह की बातचीत और एक तरह का मान मनोबल चल रहा है। अब देखना यह है कि चुनाव के बाद किस तरह का परिणाम आते हैं और उसके बाद कौन सी पार्टी किसके साथ अलायंस में जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रजाहित।